Student, today I starts new topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful and requested point student. Please video like, share, subscribe and bell icon press. Student, today is on sports rights. This topics as a importance. This topic collected in CIT book. Tushi on board and start the topic. The student today is the take the topics packing efficiency in बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक जो है पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल का है, जिसके ऊपर हम लोग देखेंगे यानी जिसको बोलते हैं बीसीसी। बीसीसी स्ट्रक्चर्स की ठीक है पैकिंग इफिशियंसी के बारे में हम समझेंगे। तो पैकिंग इफिशियंसी के बारे में हमने बताया था packing efficiency, those efficiency in which pack the solid substance in space in buckets or voids known as a packing efficiency. Packing efficiency यह वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के तहत कोई सॉलिड सब्सटेंस जो कॉन्स्टेंट पार्टिकलों के द्वारा कॉम्पैक्ट होता है या कॉम्पैक्ट होने के बाद उनके बीच में कुछ खाली स्पेस रह जाते हैं पैक्ड होने के बाद भी, तो इस प्रोसेस को यानी उस खाली स्थान के रहने के प्रोसेस को ही पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं उस सॉलिड सब्सटेंस का। तो आइए इस पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हम समझेंगे जो बोर्ड पर हमने राइट किया है। थोड़ा बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, हम बोल भी रहे हैं। अगर बोर्ड पर कुछ पॉइंट हल्का भी दिखाई दे तो हमारे आवाज के माध्यम से उस पॉइंट को आप जो है कैच करने का काम करेंगे। इस पॉइंट को ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं। इट इज द क्लियर दैट द एटम एट द, यानी यह क्लियर होता है एटम के द्वारा जो कि ये centrate will be the touch with the other two atoms diagonal arrangements, यानी पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर से यह क्लियर होता है कि जब दो एटम्स आपस में जो है अटैच होकर डायगोनल कंडीशन पर जब अरेंजमेंट होते हैं तो वह जो है जैसे ये हमारा ये क्यूबिक दिखाई दे रहा है, क्यूबिक के ये डायगोनल पर जो है टू एटम जब अटैचमेंट होते हैं तो डायगोनल पर जो होता है वो बी होता है और इडेज जो होते हैं ए होते हैं। तो इस डायग्राम्स के बेस पर इन द ट्रायंगल ई एफ डी, यानी ई एफ डी जो है ट्रायंगल है, इसके अंदर देखेंगे यानी डायगोनल बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बी इक्वल टू अंडर रूट 2a। क्लियर हो गया इतनी बात। यानी पाइथागोरस के सिस्टम से जानते हैं, पाइथागोरस का सिस्टम थ्योरम क्या है, तो ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर वही जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाता है और जिसके बेस पर जो है डायगोनल बी स्क्वायर स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू अंडर रूट 2a। यानी ये चीज क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। नाउ इन द ट्रायंगल AFD स्क्वायर स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर स्क्वायर टू 3a स्क्वायर। क्लियर, तो स्क्वायर टू अंडर 3a। यह बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका डायग्राम में एक चीज को देख रहे हैं, द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनली इक्वल टू द 4r। जब बॉडी का लेंथ जो है क्या है डायगोनली इक्वल टू द 4r। r is the radius of the sphere as all the three spheres along the diagonal to touch each of their, therefore जब बॉडी के डायगोनल्स पर स्फीयर आपस में थ्री जो है एलॉन्ग कंडीशन में वो टच करते हैं एक दूसरे को, तो
under root 3 a square to 4r. A square to 4r upon under root 3. Also we can write, हम इसको लिख सकते हैं कि r square to under root 3 upon 4a. In this the types of the structures to total number of the atom is 2 and their volume is the 2 into 4 upon under root 2 into 4 upon 3 pi r cube. Volume of the cube a cube will be the equal to the 4 upon the 3 r का होल क्यूब r a क्यूब इसका तो 4 upon under root 3 r का होल क्यूब. अब यहां से हम पैकिंग इफिशियंसी देखेंगे. पैकिंग इफिशियंसी इसका तो वैल्यू occupies by the two sphere the unit cell into 100 upon the total volume of the unit cell. अब यहाँ पैकिंग इफिशियंसी के पॉइंट्स को रख देंगे. वैल्यूम occupied by the total sphere is the unit cell का हो गया 2 into 4 upon 3 pi r cube into 100 upon 4 upon under 3 r का होल क्यूब. इसका तो हो जाएगा 8 upon 3 pi r cube into 100 upon 64 into 3 under root 3 pi 3 under root 3 r cube. इसका तो 68%, यानी पैकिंग इफिशिएंट बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक का पैकिंग इफिशिएंसी 64 होगा. स्टूडेंट्स ये पूरा बॉडी क्यूबिक बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक स्ट्रक्चर्स का पैकिंग इफिशिएंसी देखा जिसको 64% आया. तो इस पॉइंट को बिल्कुल आपने क्लियर कर लिया. इस पॉइंट में किसी तरह का डाउट नहीं है. स्टूडेंट्स जैसे ही ये चैप्टर्स क्लियर होने के बाद हम अब एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट जो होगा वो आपके थिंकिंग पावर्स पर डिपेंड करेगा कि आप कितना बेहतरीन ये पूरे जो है जितना इस सब्जेक्ट से वीडियो डाला गया है आपने कितना अच्छे ढंग से अध्ययन किया है. आप बिल्कुल इसको देखते रहें, समझते रहें, जिसके बेस पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये पूरा टॉपिक जो हमने रखा था बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लिया. इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है. इनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे. तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द पैकिंग इफिशियंसी in body centered cubic structures. Students please solve this question and check the soon. Okay, thanks.